Let us discuss our new topic, that is carbocations. Carbocations की definition है: a carbocation is a cation in which positive charge is carried by carbon which has only 6 electrons in its valence shell. Carbocations very short-lived and highly reactive species होती हैं, जो ना तो reactant होते हैं ना product होते हैं, पर reactant और product के बीच में reaction के दौरान ये बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि ये है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. जब इसको पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं जस्ट लाइक वाटर, तो ये आयनाइज कर जाता है और देता है हमें क्या? कार्बोकेटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन. अब हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस को. पहला जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस है वो है इन प्रेजेंस ऑफ हाईली पोलर मीडियम जस्ट लाइक वाटर. कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स आयनाइज कर जाते हैं, जैसे कि हेलोअल्केन्स सारे नहीं, जो फॉर एग्जांपल टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आयनाइज कर जाते हैं तो गिव अ कार्बोकेटायन एंड क्लोराइड आयन. तो हेलोअल्केन्स को जब हम हाईली पोलर मीडियम में डालते हैं तो वो इजीली आयनाइज करके टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन प्रोड्यूस कर देते हैं. ये फर्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है. अगला रिएक्टेंट हमारे पास है अलाइल क्लोराइड. एलाइल क्लोराइड भी हाईली पोलर मीडियम में आयनाइज कर जाता है, जैसे मैंने दिखाया Cl नेगेटिव निकल जाता है इसका. Cl एटम Cl नेगेटिव के रूप में क्लोराइड आयन के रूप में लीव कर जाता है. हमारे पास एक कार्बोकेटायन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एलाइल केटायन. ये एलाइल केटायन स्टेबल होता है बिकॉज ये रेजोनेंस की वजह से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आता है. रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन होता है. इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने दिखा दिए हैं, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2. फर्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन को हमने समझा, जो है डायरेक्ट आयनाइजेशन का, यानी कि जब हम कुछ मॉलिक्यूल्स को हाईली पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स आयनाइज, दो मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेके हमने समझा, ये मॉलिक्यूल इजीली आयनाइज करके कार्बोकेटायन बना देते हैं. जिसमें हमने दो मॉलिक्यूल्स स्टडी किए हैं, एक टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड और दूसरा एलाइल क्लोराइड. अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे मेथड ऑफ सिंथेसिस या मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन पे. सेकेंड मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोकेटायन है बाय प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स सच एज अल्कीन्स, कीटोन्स एंड अल्डिहाइड्स. पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स. अल्कीन्स को जब हम ट्रीट करते हैं प्रोटोन डोनेटिंग सॉल्वेंट्स के साथ, जैसे हमने रिएक्शन में दिखाया हुआ है, तो अल्कीन्स के जो डबल बॉन्ड है उसकी तरफ H+ अट्रैक्ट होता है और उसके जो डबल बॉन्ड बना होता है वो दो कार्बन्स के बीच में बना होता है, जैसे मैंने शो कर दिया कार्बन 1 और कार्बन 2, और H+ जाके दोनों में से किसी भी एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है. ठीक है, तो वो जो CH2 है कन्वर्ट हो जाता है CH3 में, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बीच वाला कार्बन है CH, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हमारे पास जनरेट क्या हो जाता है? कार्बोकेटायन. इसी तरह से अगर किसी कीटोन मॉलिक्यूल के पास, कीटोन C+O ग्रुप के पास, अगर कोई प्रोटोन डोनेटिंग सॉल्वेंट के उसको H+ प्रोवाइड करता है, तो ये H+ जब C+O के पास अप्रोच करता है तो C+O का जो पाई बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स O और H के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज़ करता है और हमारे पास कार्बोकेटायन बन जाता है. मैंने येलो एरो से दिखाया है C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऑक्सीजन और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज अप हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कार्बन है एडजेसेंट, ऑक्सीजन के एडजेसेंट में जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और हमारे पास बन जाता है क्या? कार्बोकेटायन. इस तरह से C++N वाले जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम नाइट्राइल्स बोलते हैं, नाइट्राइल्स में को अगर हम डिसॉल्व करते हैं किसी प्रोटोन डोनेटिंग सॉल्वेंट में, तो प्रोटोन डोनेटिंग सॉल्वेंट नाइट्राइल्स का जो CN ग्रुप है उसके पास प्रोवाइड करता है H+. जब H+ CN ग्रुप के पास अप्रोच करता है तो C और N के बीच में जो पाई बॉन्ड है
वो यूज अप हो जाता है N और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। फाइनली जब N और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कार्बन है, जो नाइट्रोजन का एडजेसेंट कार्बन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और आ जाता है, और हमारे पास जनरेट क्या हो जाता है, कार्बोकैटायन। जो सेकंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन था, जिसको हम बोलते हैं बाय प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इसमें हमने ये जाना कि अल्कीन्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स और नाइट्राइल्स को जब हम ट्रीट करते हैं प्रोटॉन डोनेटिंग सॉल्वेंट्स के साथ, तो हमारे पास तीनों केसेस में कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। थर्ड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो हमारे पास है, वो है फ्रॉम कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स एंड ईथर्स। इस मेथड में हम करते क्या है, कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल या ईथर्स को जब हम ट्रीट करते हैं विद एन एसिड, तो हमारे पास होता है क्या, पहले प्रोटोनेशन हो जाता है ईथर का और अल्कोहल का, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल कंटेनिंग दिस एटम टू फर्निश अ कार्बोकैटायन। यानी कि हमारे पास फिर इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल या अल्कोहल मॉलिक्यूल लूज हो जाता है, और हमारे पास एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है। मैंने अभी बोला है उसको हम मैकेनिज्म के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अल्कोहल है, इसको ट्रीट किया एसिड मॉलिक्यूल के साथ, तो हुआ क्या, तो अल्कोहल ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए किसको, H प्लस को, और O और H के बीच में बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड जो मैंने येलो पेन से दिखाया। जब O और H के बीच में ये बॉन्ड बना कैसे है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट कर दिए थे। जब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट कर दिए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एज अ रिजल्ट ऑफ इट ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम अपना ध्यान फोकस करते हैं R और O बॉन्ड के ऊपर, ये वाले R और O बॉन्ड के ऊपर अपना ध्यान फोकस करते हैं, जिसको मैंने येलो पेन से एनसर्कल कर दिया है। और एक अल्काइल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस स्ट्रक्चर को एलैबोरेट करके ब्लैक पेन से ड्रॉ कर दिया है। अब हम इस पे C और O बॉन्ड पे फोकस करते हैं, इसको मैंने एनसर्कल कर दिया है येलो पेंसिल से। अब इस C और O बॉन्ड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दूसरी बात, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी वजह से भी वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मूव कर जाते हैं ऑक्सीजन पे, जैसे मैंने अभी शो किया है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूट जाता है। दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये किसके साथ चल जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन वो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेके चली जाती है, और वो बन जाती है क्या, H2O, बन जाती है वाटर मॉलिक्यूल। मैंने इस स्टेप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझा दिया है। तो हमारे पास बन जाता है क्या, कार्बोकैटायन और वाटर मॉलिक्यूल, जैसे मैंने पीछे समझाया। इसी तरह से अगर कोई ईथर मॉलिक्यूल है ROR, इसके पास ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईथर मॉलिक्यूल को जब हम ट्रीट करते हैं एसिड के साथ, तो एसिड H प्लस देता है। ईथर मॉलिक्यूल के पास जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देते हैं। तो इस ईथर का जो ऑक्सीजन है और H के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये R और O के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, और वो इस तरह से टूटता है कि ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मैंने येलो पेंसिल से शो किया, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के साथ चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास R प्लस बन जाता है, और अल्कोहल मॉलिक्यूल ROH वो निकल जाता है।
तो हमारे पास R+ जो है वो हमारा कार्बोकैटायन बन गया, और कार्बोकैटायन के बनने के साथ साथ एक अल्कोहल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, जैसा कि इसमें शो किया हुआ है। हमारे पास बन जाता है क्या, कार्बोकैटायन, और अल्कोहल मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये हमारे पास मेथड था जिसमें फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जिसमें हमने क्या किया, अल्कोहल के साथ या ईथर को, अल्कोहल को या ईथर को, जैसा कि मैंने दिखाया अभी, हमने ट्रीट किया एसिड से। और ट्रीटमेंट एसिड से जब किया तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए, एक कार्बोकैटायन बन गया, फर्स्ट अल्कोहल के केस में एक कार्बोकैटायन बन गया और साथ के साथ वाटर मॉलिक्यूल बन गया। सेकेंड केस में जब ईथर को हमने H+ से ट्रीट किया तो हमारे पास एक कार्बोकैटायन बन गया और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल बन गया। फोर्थ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो हमारे पास वो है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट्स। अब डाइजोनियम साल्ट हम बनाते कैसे हैं, डाइजोनियम साल्ट बनता है हमारे पास प्राइमरी अमीन से। प्राइमरी अमीन को जब हम ट्रीट करते हैं NaNH2 Na सोडियम नाइट्राइड के साथ और HCl के साथ, तो हमारे पास बन जाता है क्या, डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट में नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है इस नाइट्रोजन पे, और ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Rn+ ट्रिपल बॉन्ड N ये पॉजिटिव आयन है, ये जुड़ा हुआ है Cl नेगेटिव के साथ, जो दूसरा आयन है नेगेटिव आयन है। डाइजोनियम साल्ट इतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है, वो इजीली डिकम्पोज कर जाता है और हमारे को क्या बनाता है, कार्बोकैटायन प्रोड्यूस कर देता है। अब इसका कैसे बनता है ये, तो डाइजोनियम आयन जो है वो एक साल्ट होता है, उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है ये, और एक नेगेटिव आयन होता है ये। तो हम कंसर्न है पॉजिटिव आयन के साथ। पॉजिटिव आयन में अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसका जो बॉन्ड बना हुआ है वो अल्काइल ग्रुप के साथ है। मैं इसे एलैबोरेट करके लिख देता हूँ अल्काइल ग्रुप को। तो मैंने अल्काइल ग्रुप को एलैबोरेट करके लिख दिया। तो हम अपना ध्यान फोकस करेंगे इस कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड पे। ये कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बना हुआ है, कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरी बात नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज भी है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। फर्दर नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसको और स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इटसेल्फ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच नाइट्रोजन जो जिस नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाए, और ऐसा ही होता है। सही होता है, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने साथ ले जाती है और बन जाती है कि N2 नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जिसपे प्लस चार्ज था वो अपने साथ ले गई और हमारे पास नाइट्रोजन N2 गैस मॉलिक्यूल बन गया। और इसी दौरान जो कार्बन और नाइट्रोजन जिसके बीच में बॉन्ड बना हुआ था, उसके पास शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो हमारे पास बन गया क्या, कार्बोकैटायन। अभी हमने डिटेल में स्टडी कर लिया जो फोर्थ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोर्थ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, वो हम बनाते हैं किसके साथ, डाइजोनियम साल्ट से बनाते हैं। डाइजोनियम साल्ट डिकम्पोज हो जाता है तो हमारे पास कार्बोकैटायन बन जाता है, और क्या बन जाता है, नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट आर कार्बोकैटायंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायंस।